द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा का मकसद देश को लूटते जाओ, जेब भरते जाओ। प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री यूपी को लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री तो राजकोषीय घाटे की भरपाई देश को बेचकर कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकोष में घाटा करके खुद की जेब भर रहे हैं। खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से है, जहां आस्थाओं का सम्मान रखते हुए कुंभ मेले की आड़ में अपनी पोटली फुल की गई है। योगी सरकार की निगरानी में बहुत ही ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ है दोस्तों, और वो भी कुंभ मेले के आयोजन में घोटाला हुआ है। तभी तो आप सोचिए ना कि क्यों भाजपा के नेता कुंभ मेले का आयोजन करने से मना नहीं कर रहे थे। इस एक घोटाले को यूपी का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है दोस्तों। इस घोटाले का खुलासा कहां हुआ है? घोटाले का खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में हुआ है, जो रिपोर्ट सत्य हिंदी नाम की वेबसाइट ने पब्लिश की है। और इस खबर को सत्य हिंदी के को फाउंडर आशुतोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो आशुतोष आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। उनका ट्वीट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। ये खबर शेयर करते हुए आशुतोष लिखते हैं, इस रिपोर्ट को कितने टीवी चैनल दिखाएंगे और बहस कराएंगे? कुंभ मेले में जमकर लूट, कैग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। तो दोस्तों, कैग की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है ये आपको हम बताते हैं, आज की इस खबर में बताएंगे। ये घोटाला कितने पैसों का हुआ है? तो भाई, योगी सरकार ने कुंभ मेले के लिए 2743.60 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, अलोकेट किए थे। इन पैसों में से 2112 करोड़ रुपए तो जुलाई 2019 में ही खत्म हो गए। मतलब कुंभ मेला कब हुआ था दोस्तों? कुंभ मेला अप्रैल 2021 में हुआ था और 2 साल पहले ही कुंभ के बजट का आधा बजट पचा लिया गया। अब कहां क्या क्या गुल खिलाकर योगी महाराज ने, योगी जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने पैसों की हेराफेरी की है, वो आपको आज की इस खबर में बताएंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको सत्य हिंदी नाम की वेबसाइट की खबर दिखा रहे हैं, जिसमें इस घोटाले से जुड़ी एक एक जानकारी लिखी है कि कहां कहां क्या गमन किया गया है। इस खबर में लिखा है दोस्तों कि कुंभ मेले में जमकर लूट, कैग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। अब क्या खुलासा हुआ है एक एक करके आपको बताते हैं जी। तो सबसे पहले कुंभ मेले के लिए जो ट्रैक्टर खरीदे गए थे, जितने भी ट्रैक्टर्स खरीदे गए थे, जितने अधिकारियों ने खरीदे थे, वो ट्रैक्टर अधिकारियों ने सिर्फ कागज पर ही खरीद डाले हैं। मतलब समझ रहे हैं? मतलब जब ट्रैक्टर पर खर्च जोड़ा गया कैग की रिपोर्ट में, तो कागजों से इन खर्चों का कोई लेना देना ही नहीं था दूर दूर तक। कुल 32 ट्रैक्टर खरीदे गए थे दोस्तों, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही कागज से मेल नहीं खाता था। अब सबसे मजे की बात क्या है? सबसे हैरानी की बात है कि अधिकारियों ने ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर बताया था, वो असल में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर था ही नहीं। वो नंबर इन अधिकारियों ने बताए, जो भी नंबर बताए, वो कार, मोपेड और स्कूटर के नंबर हैं, ट्रैक्टर के नहीं हैं जी। तो यहाँ ट्रैक्टर के नाम पर पहला फर्जीवाड़ा हुआ है, पर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आगे और भी है। एक कुंभ मेले में फर्जीवाड़े की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, जो आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो ये तो हुई ट्रैक्टर की बात। दूसरा फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? दूसरा फर्जीवाड़ा हुआ है आपदा राहत कोष में, जहां जमकर पैसों का बंदरबाट हुआ है। लूटो लूटो वाला दृश्य दिमाग में आएगा जब हम आपको ये फर्जीवाड़ा बताएंगे। कैग की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि कुंभ में आपदा राहत कोष के लिए भी बजट अलोकेट हुआ था। प्रदेश सरकार ने इसके लिए भी बजट अलोकेट करवाया था। हालांकि इस आपदा राहत कोष का कहीं इस्तेमाल भी नहीं हुआ है और आपदा राहत कोष से गृह विभाग पुलिस को 65.87 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं। तो आपदा में काम आने वाला जो पैसा है वो भी गया कहां? पुलिस की जेब में। अब तीसरी लूट कहां हुई? तीसरी लूट हुई है सड़क निर्माण पर। सड़कों का निर्माण तय बजट से दुगने तिगुने बजट पर करवाया गया है। अब हो सकता है कि दुगने से ज्यादा पर ही करवाया गया हो। इसके बाद सुरक्षा के मामले पर लूट हुई है। यूपी पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर 10 ड्रोन कैमरे खरीदे, जिसकी कीमत थी 32.50 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात ये कि इन कैमरों को खरीदा तो गया, लेकिन ये कैमरे किसी काम के ही नहीं थे। ये सभी कैमरे खराब निकले दोस्तों, जितने भी कैमरे खरीदे गए थे। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कुंभ मेले में लोगों की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया गया था। और इसी कुंभ मेले की गुणगान गाते भाजपा के नेता नहीं थक रहे थे। फिर आखिरी फर्जीवाड़े में तो इस सरकार ने
हद ही पार कर दी। शौचालय और लाइट टेंट में घोटाला किया है, सोच सकते हैं। अब देखिए, कुंभ में टेंट पंडाल बैरिकेडिंग के कार्यों के लिए 105 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष मेला अधिकारी ने 143.13 करोड़ रुपए के कार्य कराए। योगी सरकार ने 42,000 रुपए में एक शौचालय का निर्माण किया और 231.45 करोड़ रुपए टेंटों के निर्माण में खर्च किए, जिसके बारे में सीएजी का कहना है कि इसका कुल भुगतान अगर करवाया जाता तो 143 करोड़ रुपए ही बैठता, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन योगी की निगरानी में ये सब कुछ संभव है। अब देखिए, मोदी सरकार ने कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता था। फिर यूपी में विधान परिषद में चर्चा की कोशिश तो हुई, लेकिन बीजेपी ने होने नहीं दी, योगी जी ने होने नहीं दी। कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने इस घोटाले को विधान परिषद में चर्चा का विषय बनाना चाहा दोस्तों, लेकिन योगी जी आप ये कैसे होने देंगे? ये तो संभव ही नहीं है। जेब भरकर पैसे पर सो रहे हैं, नींद अच्छी आती होगी ना आपको। अब थोड़ी ना विपक्ष के सवाल का जवाब देंगे, विपक्ष तो सवाल पूछ रहा था। अब आप बताइए कि आप चर्चा नहीं करना चाहते थे, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता था। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस ने योगी की पोल खोली तो योगी के मुंह पर टेप चिपक गई, फिर कांग्रेस ने मोदी की पोल खोली तो मोदी जी के मुंह में दही जम गई। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की ग्रेट इंडियन सेल की पोल खोल दी, जिस इंडियन सेल में मोदी जी इंडिया को ही बेचने का प्लान तैयार कर चुके हैं। आपको हम बता चुके हैं कि कितने 60 खरब की डील हुई है, पता नहीं क्या क्या बेचा जाने वाला है। राहुल गांधी ने मोदी की पोल खोलकर रख दी दोस्तों, एक के बाद एक तमाचा पूरी मोदी सरकार को पड़ा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपको ये उनकी कॉन्फ्रेंस की ये कुछ झलक दिखाते हैं, देखिए। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है। बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के टावर्स, वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाई और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जा रही है। माय young friends who are today searching for a job cannot find a job. You have to understand that the reason you cannot find a job is because the entire small and medium industries have been destroyed, and the reason they've been destroyed is because the Prime Minister insists on building 2 or 3 monopolies that own everything in this country. राहुल जी, आप मोदी जी को कितना ही आईना दिखा लीजिए, उन्होंने सोचा हुआ है कि देश नहीं बचने दूंगा, मैं देश नहीं उठने दूंगा। उनकी कविता का बिल्कुल उलट। तो कोई भी हमारे पीएम को इस वक्त कुंभकर्ण की नींद से नहीं जगा सकता है। अगर जगाने की कोशिश करेगा भी तो भी ये नहीं जगने वाले हैं। हाँ, जागेंगे।
अगले यूपी चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जागेंगे जरूर, जहां इनको नींद से जनता जगाएगी। अभी तो देश के हर सेक्टर को बेचने में लगे हुए हैं, उसके बाद जब सिर्फ देश की जनता बच जाएगी ना, तो इन्हें इनकी असली जगह दिखाएगी कि ये उस कुर्सी पर बैठने के लायक हैं भी या फिर नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपका मानना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।